29 जुलाई का दिन दुनिया भर में विश्व बाघ दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बात करें मध्य प्रदेश की तो यहाँ पर भी लगातार पिछले एक दशक में बाघों की संख्या निरंतर बढ़ी है। बालाघाट जिला चूँकि बाघों के लिए काफ़ी अनुकूल माना गया है, इसी वजह से यहाँ पे पेंच और कान्हा कॉरिडोर के बीच में वनवरत क्षेत्र में भी तेज़ी से बाघों की संख्या बढ़ी है। इनके संरक्षण और संवर्धन को लेकर आखिरकार फॉरेस्ट विभाग की ओर से किस तरह के प्रयास किए गए, ये जो बाघों की वृद्धि हुई है इसके पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं बालाघाट न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला बाघों के मामलों में खास स्थान रखता है। यहाँ पर कान्हा टाइगर रिजर्व के अलावा वनव्रत क्षेत्र में भी बाघों को आसानी पूर्वक देखा जा सकता है। असल में बाघों के संरक्षण के लिए वनव्रत बालाघाट और पर्यावरण प्रेमी भी अपने अपने स्तर पर सक्रिय है, जो कि इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि पिछले एक दशक के भीतर बाघों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। बालाघाट जिले का वन क्षेत्र दो प्रमुख टाइगर रिजर्व पेंच और कान्हा को आपस में जोड़ता है, जिसे कॉरिडोर यानी कि बाघों के मूवमेंट का इलाका भी कहा जाता है। वन क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़ने का एक प्रमुख कारण इसे भी माना जाता है, लेकिन बाघों के अनुकूल इसे तैयार करने में वनव्रत बालाघाट की भूमिका को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। साल 2022 में बाघों की गणना के लिए देशव्यापी अभियान अभी से चलाया जा रहा है। इसे लेकर वनव्रत बालाघाट के द्वारा भी निरंतर क्षेत्रीय अमले को प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही जिन क्षेत्रों में बाघों की उपलब्धता दिखाई दे रही है उसके साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। खासकर लालबर्रा के सोनेवानी और लामता के जंगल में बाघों की उपलब्धता बनी हुई है। इन क्षेत्रों में ही बाघों के द्वारा पालतू जानवरों और इंसानों को कभी कभी नुकसान पहुंचाने की घटनाएं सामने आती रहती है। देखिए, जो हमारा बालाघाट वनव्रत है उसका जो हमारा वन क्षेत्र है वो दो टाइगर रिजर्व्स के बीच में आता है, एक पेंच टाइगर रिजर्व और दूसरा कान्हा टाइगर रिजर्व। तो इसके इन दोनों टाइगर रिजर्व को जोड़ने के लिए जो हमारा कॉरिडोर है वो उसकी भूमिका हमारा वन क्षेत्र अदा करता है। और चूँकि वर्ष 2022 का जो वर्ष है 2022 का जो वर्ष है वो बाघ के आकलन उनकी गणना के लिए देशव्यापी ये अभियान चल रहा है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों की तैयारी हो रही है। क्षेत्रीय अमले को हम लोग प्रशिक्षित कर रहे हैं और जिन क्षेत्रों में हमारे पास में बाघ के प्रेजेंस मिल रहे हैं, उनके साक्ष्य मिल रहे हैं, उनकी उपस्थिति के साक्ष्य मिल रहे हैं, तो उनके हम लोग उनको एक प्रकार से गणना के लिए उस समय के लिए हम लोग उनको रिकॉर्ड अपना संधारित कर रहे हैं, ताकि हमारे किसी भी क्षेत्र को जहाँ पर बाघ की उपलब्धता है उससे हम लोग छूट ना पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये रहेगा कि बाघ की उपलब्धता का हम लोग साक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में दे सकें। बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित होने के कारण भी बाघों की उपलब्धता जुटाने में फॉरेस्ट अधिकारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इससे बाघों के मूवमेंट पर कोई खास असर अब तक नहीं दिखाई दिया। नक्सलियों के माध्यम से बाघों के शिकार जैसी कोई घटनाएं अब तक प्रकाश में नहीं आई है। वर्तमान में वनव्रत क्षेत्र बालाघाट में बाघों के मूवमेंट के आधार पर साक्ष्य जुटाने का कार्य तेजी से चल रहा है। इसके तहत करीबन 28 की संख्या में बाघों की उपलब्धता होने की संभावना मुख्य वन संरक्षक नरेंद्र कुमार सनोडिया ने जताई है। हमारे जो पहुँच विहीन क्षेत्र रहते हैं उसमें इनकी उपस्थिति के कारण कभी कभी विभागीय अमले के अप्रोच जो पहुँच कहना चाहिए उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन बाघ जहाँ भी रहता है वो अपने साक्ष्य छोड़ जाता है। तो किसी न किसी रूप में हमें हमारा मुख्य काम इस गणना में यही है, आकलन में यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बाघ की उपस्थिति के साक्ष्य संकलित कर सकें और सही समय पे उसका हम सही जगह पे प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। सर, कोई संख्या भी आई अनुमानित? देखिए, जो हम लोग वो फोटो ट्रैप में हम लोग कर रहे हैं उसमें लगभग इस कॉरिडोर क्षेत्र में करीब 28 के जो टाइगर्स के हम लोगों ने फोटो स्ट्राइप हम लोग ने संकलित किए हैं, जो समय समय से चूँकि ये इसका मूवमेंट दोनों टाइगर रिजर्व्स में भी है तो संख्या में वृद्धि या कमी दोनों संभावित है।
बाघों के संरक्षण को लेकर वन विभाग के माध्यम से एनजीओ और ग्रामीणों का भी सहयोग बखूबी लिया जा रहा है। समय समय पर एनजीओ के माध्यम से और विभाग के द्वारा लोगों में जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम भी किए जाते हैं। उन्हें बाघों के अलावा अन्य वन्य प्राणियों को बचाने में उनकी क्या भूमिका होना चाहिए, इस बारे में भी समझाया जाता है। यही वजह है कि बालाघाट जिले के वनव्रत क्षेत्र में भी बाघों की संख्या 28 के करीब मानी जा रही है। हालांकि इस आंकड़े को बनाए रखना वन विभाग के लिए चुनौती भी है। एनजीओ से लोग सम्मिलित हैं और उन लोग का प्रयास है कि ग्रामीण जनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षित कर सकें और उनके मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता कर सकें, ताकि वो जहाँ पर बाघ के शिकार हों या बाघ के शिकार की संभावनाएं हैं, उसकी रोकथाम के लिए विभागीय लोगों को समय पर सूचना दे सकें और उसके संरक्षण में अपनी भूमिका अदा कर सकें। तो हम लोग को ग्रामीण जनों का भी सहयोग मिल रहा है।